So very good morning to class 11 student of Central High School. So in this video, we're going to start chapter 1 costing. Okay. So in that costing, first we have to understand what is cost accountancy. Why we are learning this chapter? Because you see, we have to understand what is cost. Cost का basic general meaning क्या होगा? खर्चा. And this chapter and this subject is all about costing. मतलब क्या? हम लोग जो भी बिजनेस में खर्चा कर रहे हैं, how to record that? Because basically in this book, we're going to learn how to record the expenses that we incur in the businesses. ठीक है? और ये करना जरूरी है या नहीं जरूरी बताओ? सीखना जरूरी है कॉस्टिंग. सीख के आपको क्या पता चलेगा? How to manage the basically this book and this chapter actually taught you how to manage the cost and how to spend it also. कैसे करके हमें अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे और कैसे करके हम लोग उसको अच्छे से खर्चा कर पाएंगे. इसीलिए बुक एक्चुअली कॉस्टिंग है. सो फर्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक कॉस्ट अकाउंटेंसी. कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है एक्चुअली? कॉस्ट अकाउंटेंसी द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड एंड टेक्निक to do the science, art and practice and cost of control and the assessment of profitability as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making. कॉस्ट अकाउंटेंसी इसलिए जरूरी है ताकि कॉस्ट अकाउंटेंसी हमें पता चलता है कोई भी चीज करने पे खर्चा कितना होने वाला है और उससे प्रॉफिट कितना कंपनी को होगा, उस पे खर्चा कितना लगने वाला है और उससे इनकम कितना होने वाला है. उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन मैनेजमेंट लेगा या नहीं लेगा. तो कोई मैनेजमेंट का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है. मैनेजमेंट का डिसीजन क्या होता है? इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालता है. अगर उन लोग ने कोई प्रोडक्ट का प्लानिंग किया, ठीक है, वो प्रोडक्ट का उन लोग ने प्लानिंग करके देख रहा है. प्लानिंग करने के बाद उन लोग एक मार्केट प्राइस फिक्स करते हैं, ठीक है. अब वो मार्केट प्राइस जो उन लोग ने फिक्स किया है, तो वैसा प्रोडक्ट मार्केट में और भी हो सकता है. तो अगर वो प्रोडक्ट का बाइंग कॉस्ट अगर उन लोग से कम है, तो अगर उन लोग लॉन्च कर दे तो उन लोग का प्रोडक्ट सक्सेस होगा. प्रोडक्ट बनने का एक खर्चा होता है कि नहीं खर्चा होता है? उसका रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसको प्रोसेसिंग में डालना पड़ेगा, फिर मशीन का एक्स्ट्रा खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी है, एडवर्टीजमेंट है, इतना सब खर्चा है कि नहीं? तो ये सारा खर्चा जोड़ के उन लोग एक सेलिंग प्राइस निकालते हैं, ठीक है. अब वो सेलिंग प्राइस जो उन लोग का निकला है, उन लोग क्या करेगा? कंपेयर करेगा कि मार्केट में ओवरऑल कितना चल रहा है. अगर उन लोग का ही ज्यादा आ गया, फिर तो अगर उन लोग प्रोडक्ट उस प्राइस में लॉन्च करेगा तो प्रोडक्ट बिक्री होने वाला है? होने वाला नहीं. एग्जांपल से समझेंगे, ऐसे नहीं समझेगा. आपने स्वागत ने केक बनाना शुरू किया, ठीक है. क्या बनाना? केक. एवरीवन लव्स केक. तो केक बनाया उसने, केक बन के ओवरऑल कॉस्ट हो रहा है 1 पाउंड का कितना कॉस्ट होता है? स्वागत 350. उसका कॉस्ट पड़ जा रहा है 450 रुपए, जो कि मार्केट में 350 में अवेलेबल है. अगर वो उस प्राइस में लॉन्च करता है या उस प्राइस में वो बेचना शुरू करता है, मे भी स्टार्टिंग में आदमी लोग खरीदेगा होगा, पर बाद में जैसे जैसे पता चलेगा कि नहीं 350 में भी अवेलेबल है, तो कस्टमर उसके पास में जाएगा. इसलिए मार्केट को स्टडी करना जरूरी रहता है. और मार्केट में ये भी बात जानना जरूरी रहता है कि वो प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहने वाला है या कितना बढ़ने वाला है, ठीक है. मतलब कितना है एक्चुअली उसके. बिकॉज यू सी इन मार्केट देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन. बिना कॉम्पिटिशन का मार्केट में प्रॉफिट नहीं होगा. जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस होगा नहीं बोल रहे, चांसेस होगा. तो वो चांसेस में बिजनेस खेलता है, ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट फ्रॉम द point at which the expenditure is incurred or committed to the establishment of its ultimate relationship with the cost center cost units. It is a formal mechanism by means of which cost of products or services are ascertained and controlled. Cost accounting बेसिकली वही सिखाता है आपको हाउ टू रिकॉर्ड द कॉस्ट एंड कहां से रिकॉर्ड करेंगे? जहां से आप वो खर्चा करना शुरू करें. खर्चा करना शुरू आपका कहां से होगा? जैसे आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, रॉ मटेरियल खर्चा शुरू हो चुका है. रॉ मटेरियल को लेके आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. वो ट्रांसपोर्टेशन लेके आने के बाद क्या वो खुद लोडिंग करने वाला है? वी हैव टू हायर लेबर्स, वेजेस पेड करना पड़ेगा. वेजेस के बाद उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस चालू होने वाला है. तो ये सारे जो प्रोसेस में जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टू द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा ये सारा क्या होगा? कॉस्ट. बोलने का मतलब है जैसे आपने सामान खरीदा ना, सामान खरीदा आधा पार्ट हुआ है, कितना पार्ट हुआ है? आधा का भी आधा हुआ है. क्यों? क्योंकि वो सामान को आपको कहां तक लेके आना है? फैक्ट्री तक लेके आना है.
लेके आना है। तो वो उसको क्या आप लेके आओगे, आप अरेंज करोगे, अरेंजमेंट, गाड़ी का अरेंजमेंट, लेबर का अरेंजमेंट, वो लेबर सब उसको लोड करेगा, फिर वो सारा वो जो गाड़ी में लोड हुआ है वो आएगा फैक्ट्री तक, वहां पर वो अनलोड होगा और वहां से फिर वो प्रोसेसिंग का काम चालू होगा, उसको धोना वोना रहेगा वो होगा, फिर उसके बाद आगे आगे जैसे उसके बाद वो मशीन में काम चालू हो जाएगा, ठीक है। पर ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, जो ये सारा क्या आपका प्रोडक्ट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। आपने सामान खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, लेबर चार्ज 500 रुपया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 500 रुपया, अनलोडिंग चार्ज 500 रुपया, सामान कितना का। ठीक है, स्टोरी सुनो, स्टोरी समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता। फ्रीज खरीदा, क्या खरीदा, वो क्या आएगा, हल करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, हल हल वो तो नहीं आएगा ना, और खुद उड़ा के वैन में डालेगा कि बाइक है, बाइक में डाल देगा, सर ऐसा बांध देगा, you have to hire a वैन या कोई पिकअप ऐसा जिसमें आप एक उसको सामान ले रहे हो। पर्सनल गाड़ी है तो भी तो उसमें तो काम होने वाला नहीं, यू नीड है वैन, तो वैन वाला ऐसे आ रहा है 500 रुपया मिनिमम कॉस्ट आज का डेट में, मिनिमम 500 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया पड़ेगा। उसको क्या तुम लोड करने से हो जाएगा, लोडिंग का भी तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा होगा। सोचो आपने एक लेबर भी हायर किया, 2 लेबर है, 200 लोडिंग किया, ले गया, आपके घर तक पहुंचा दिया, अनलोड कर दिया, आ गया, ठीक है। पर घर में है ना, फ्रिज देखा है आपने, फ्रिज अच्छे से देखा फ्रिज को, फ्रिज के साइड साइड में जो सॉकेट होता है वो नॉर्मल सॉकेट है, एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, पता है कि नहीं। उसके लिए किसको तुम बनाओगे, किसको बुलाना पड़ेगा, ये अब तो कॉल इलेक्ट्रिशियन ऐसे आ रहा है, वो सारा इंस्ट्रूमेंट ले गया तो 500 रुपया उसको मिला, ठीक है। तो फ्रिज का दाम कितना बोलेगा कोई पूछेगा, कितना बड़ा सर फ्रिज बोले से कितना बड़ा फ्रिज, फ्रिज का दाम कितना बड़ा, $10,000 रुपये बोला तो क्या मेरे 11,400 जैसा, क्योंकि 10,000 तो खर्चा में हो गया, 500 रुपया भाड़ा और 500 रुपया उसमें इलेक्ट्रिसिटी को दे दिया, 11,000 हो गया, और 200 रुपया उसका लेबर चार्ज, 11,200 में आपका फ्रिज पहुंच रहा है। ऐसा वैसा गाड़ी के साथ भी होता है, पता है आपको। जो आप जब भी आप बाइक लो, कार लो, स्कूटी लो, जो भी लो ना, उसका एक प्राइस होता है, बेस प्राइस होता है 54, 64, जो आपको दिखता है ना टीवी में, वो कुछ नहीं है, वो तो है, और उसके साथ एक्स्ट्रा लगने वाला है, उसमें आपको परमानेंट पूरा लाइफ टाइम टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, 10-15 हजार रुपये उसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगा, ठीक है। उस पर आपको वो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो वैसा करते करते 25,000 का बाइक या स्कूटी बन जाता है कितना, 84,000, दिस इज एक्चुअल बाइंग कॉस्ट। इसीलिए जो भी चीज, जो भी सामान होता है, उसका एक जो एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा, बिना वो खर्चा का होगा, तो इसीलिए हम लोग वो सीख रहे हैं कॉस्ट काउंटिंग। मूविंग ऑन नेक्स्ट, कॉस्टिंग। इन कॉस्टिंग व्हाट वी अंडरस्टैंड कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, कंट्रोलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है बताना पड़ेगा होगा, आता है ना समझ में। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर का मतलब, एक्सपेंस मतलब डेली को जगह में कोई अच्छा वर्ड यूज कर सके, yes, those expenses which are regular in nature, those expenses which are regular in nature and which are done for the perspective of sale, for the perspective of manufacturing, for the perspective of manufacturing। आपका सामान बने मार्केट में, आपका सामान बने फैक्ट्री में, उसमें काम हो, तो इसके लिए जो खर्चा करेंगे उसको कहेंगे एक्सपेंस। क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। सर स्पेलिंग का अंतर है सर, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बेसिकली बोलने का मतलब वो खर्चा, वंस इन अ वाइल बोले, क्या बोले,
वाइल, ईयर नहीं बोली, वंस इन अ वाइल, कभी कभार हो सकता है 6 महीने बाद खरीद रहे, पर वंस इन अ वाइल होगा। Those expenditure are those expenses which are incurred once in a while and which can increase the profitability of the business. ये बात बोलना जरूरी है। वंस इन अ वाइल तो ठीक है, आधा मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। वो फुल मार्क्स कब मिलेगा? जब आप बोलोगे एक्सपेंडिचर बेसिकली वो खर्चा है जिसके कारण क्या होगा, आपका बिजनेस का प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। कैसे सर? एग्जाम्पल, मशीन खरीदा और एक मशीन खरीदे, और एक मशीन खरीदा मतलब क्या, सामान का प्रोडक्शन ज्यादा, सामान का प्रोडक्शन ज्यादा तो सेल ज्यादा, सेल ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो मतलब वो खर्चा जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट में इंक्रीज होगा, उसको कहेंगे हम एक्सपेंडिचर। मार्केट में उसका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, उसी को कहेंगे एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल और हो सकता है सर? हाँ जरूर हो सकता है। इंक्रीमेंट ऑफ द साइज ऑफ द बिल्डिंग, क्या बोला मैंने? इंक्रीमेंट एक्चुअली वर्ड गलत है, इधर थोड़ा मॉडिफिकेशन होना चाहिए वर्ड। इंक्रीमेंट मतलब समझ में आया वैसे? इंक्रीमेंट सैलरी में होता है। इंक्रीमेंट किस में होता है? इंक्रीमेंट इन सैलरी मतलब बढ़ना। इधर मेरा वो वर्ड था, इधर मेरा वो वर्ड बेसिकली मैं बोलना चाह रहा था बिल्डिंग का आपने साइज बढ़ा, वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। रिनोवेशन बोल सकते हैं, पर रिनोवेशन तो टूटा हुआ चीज को रिपेयर करने के लिए, ये वर्ड नहीं आया, वर्ड आएगा बात, अभी नहीं आया। तो साइज का बिल्डिंग बढ़ा दिया आपने, एक्सपेंस। आपका जो बिल्डिंग का साइज है वो आपने बढ़ा दिया, क्या एक्सपेंस हुआ क्या एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर होगा, ऑफकोर्स एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? तुम्हारा दोस्त क्या हुआ? तुमको मिल गया क्या? बिल्डिंग का साइज बढ़ गया तो बिल्डिंग मतलब बिजनेस का भी प्रॉफिट बढ़ेगा। बिल्डिंग का साइज बढ़ गया तो ज्यादा आदमी काम कर पाएगा ना, ज्यादा आदमी काम करेगा तो कम प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, सिंपल बात है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। और इसमें हम क्या सीखते हैं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब किस टाइप का खर्चा है उस टाइप के उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद मूविंग ऑन नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द प्रोसेस, ऑपरेशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो सेकंड पॉइंट था उसको एक बार समझिएगा प्लीज। वो बोलने का मतलब ये हो रहा है, बिकॉज ऑल द एक्सपेंस दैट वी इनकर ना आर ऑफ टू काइंड, आर ऑफ टू टाइप, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। क्या बोलते हैं? वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल मतलब चेंज होना। वेरिएबल का मीनिंग बहुत सारा है। मैथमेटिकली वेरिएबल मतलब जो आपको जो ax² bx² जो दिखता है ना, तो वो a जो दिख रहा है आपको वो वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल, बट यह मैथ नहीं है। यहाँ वेरिएबल मतलब वो चीज जिसमें परिवर्तन आ सके, जिसमें परिवर्तन का मतलब चेंजेस आ सके, ठीक है। तो जिस चीज में चेंज आ सके हम उसे कहेंगे वेरिएबल एक्सपेंडिचर या वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट समझ रहे? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है? वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है आपका, आपने जो सामान खरीदा वो कम भी खरीद सकते हो, ज्यादा भी खरीद सकते हो, वेरिएबल है। जो लेबर काम कर रहे हैं वो कम भी काम में लगा सकते हो, ज्यादा भी काम में लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल दैट यू हैव। ये भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। जो मशीन है उसको ज्यादा करोगे जबरदस्ती, वो ज्यादा हो भी पाएगा? फिक्स्ड है। क्या है? आपको जो रेंट दे, आपने सोचो कोई बिल्डिंग भाड़ा में लिया, प्रोडक्शन हो ना हो, मैं ताला बंद करके रखूं, पर अगर मैंने वो बिल्डिंग रेंट में लिया है, रेंट देना पड़ेगा? देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? तो उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। श्योर लॉक कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, सही जवाब है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इसमें खत्म नहीं होगा और एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास। मोबाइल फोन तो आज के टाइम में, मोबाइल फोन तो आज के टाइम में, पहले लैंडलाइन होता था। पहले क्या होता था? ठीक है, स्टोरी पहले सुनना उसके बाद आंसर बोलना, ठीक है, और सोच समझ के बोलना। हम लोग 12 से गधा का बच्चा जैसे नहीं है, गधा जैसा नहीं है। सो ये होगा, पहले सोचो समझो उसके बाद आंसर, ठीक है। टेलीफोन का बिल
टेलीफोन का बिल कैसे आता था पहले वो समझ लो, ठीक है। पहले के टाइम में, अभी के टाइम में तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर आपको यूज करने का मिलेगा, ये सब। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। टेलीफोन कभी किसी घर में था? आइडिया नहीं, सुन लो। अगर आप टेलीफोन रखते हो, आपको एक खर्चा देना पड़ेगा, आप जितना कॉल करोगे उतना ज्यादा आपका बिल आने वाला, ठीक है। मतलब उसमें बिल कब आता था? उसमें बिल एट द एंड ऑफ द मंथ आता था, और उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपका लाइन काट दिया जाएगा। जैसे कि वो पहले हम लोग डिश टीवी से पहले जो केबल नहीं आता था, केबल हम पहले सर्विस इंजॉय करते थे, उसके बाद उसका पेमेंट भरते थे, तो कुछ ऐसा सिस्टम था, ठीक है। तो इसमें दो चीज है, एक टेलीफोन रखने का चार्ज, दूसरा है कॉल का बिल, ठीक है। तो टेलीफोन रखने का चार्ज फिक्स्ड होगा, एक कॉल करने का चार्ज फिक्स्ड होगा। इनमें से वेरिएबल कौन सा, फिक्स्ड कौन सा? कॉल करने का चार्ज, टेलीफोन चार्ज, जैसे वो टेलीफोन का चार्ज फिक्स होगा और कॉल करने का वेरिएबल। टेलीफोन रखने का चार्ज एक जगह है, टेलीफोन चार्जेस, कॉल चार्जेस जो बोला, कॉल चार्जेस, ठीक है, कॉल चार्ज एक जगह। इन दोनों में एक वेरिएबल है, एक फिक्स्ड है। सर टेलीफोन चार्जेस फिक्स है और कॉल चार्जेस वेरिएबल। एक्चुअली इसको ना हम एक ओवरऑल कैटेगरी में डाल सकते हैं, सेमी वेरिएबल। ये क्या है? है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस ही, बोथ आर व्हाट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बट बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट। इसमें फिक्स्ड कौन सा? टेलीफोन चार्ज, टेलीफोन रखने का चार्ज या कॉल चार्ज? टेलीफोन रखने का चार्ज, कॉल चार्ज फिक्स होगा ना, कॉल करेगा, कॉल तो करेगा ना इंसान, कॉल नहीं करेगा, टेलीफोन ऐसे रखा है हम लोग ने। जितना ज्यादा करेगा उतना ही तो बिल बढ़ेगा ना। नहीं करूंगा तो नहीं करेगा तो टेलीफोन रखने का सिर्फ चार्ज आएगा। ये बात समझा? नहीं समझी बेटा, समझी? तो ऐसे की ना तो मुझे लगा नहीं समझी। So the expense that you have to incur to keeping the telephone at your house, fixed charge आना ही है वो। आप उसमें फोन मारो, हेलो बोलो, ना बोलो, पर उसमें जितना आप हेलो हेलो करोगे उतना ज्यादा आपको क्या आने वाला? बिल। So that call charges will be what? Variable. But the charges that you are incurring for keeping that mobile, keeping that landline will be what? Fixed charges. There. Yeah. Moving on next. समझ में आ रहा है ना? Allocation and appropriation of the expenditure to the process of operation of product or services. अब देखो, अब हमें क्या समझना पड़ेगा इसमें? अब हम लोग को ओवरहेड बोल के भी एक चीज होता है, क्या? ओवरहेड क्या सर? ओवरहेड मतलब वो खर्चा जो दिखता नहीं है, दिखता नहीं मतलब जो आप ना डायरेक्टली अप्रोप्रिएट नहीं कर पाओगे, जो आप क्या नहीं कर पाओगे? डायरेक्टली अप्रोप्रिएट का मतलब डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे कि हाँ ये खर्चा इसके लिए होगा, क्योंकि जो सामान खरीद रहे हो ना, वो सामान को जो लेके आएगा, वो जो लेके आने वाला है, जो लेबर लेके आने वाला है, उसको आप क्या पेमेंट करने वाले? वेजेस पेमेंट करने वाले। तो आपको पता रहता है क्या एग्जैक्टली वेजेस कितना खर्चा किया है? पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा? अब जो सामान मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मशीन में, ठीक है, अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली कितना कंज्यूम हो रहा है, उसके लिए हमें मीटर बैठाना पड़ेगा, या मीटर नहीं है तो, ठीक है, मीटर नहीं है तो एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंट हम लोग ने प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है और कितना परसेंट ऑफिस यूज के लिए हुआ है, कितना वो सेलिंग यूज के, वो प्लास्टिक क्या होता है ना, मार्केट में पैकेजिंग जहां पैकेजिंग हो रहा है वहां पर भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको, क्योंकि अंधेरा में पैकिंग कर रहा है सब इंसान, बिना लाइट बिना फैन का हो सकता है, उधर भी तो कुछ फैसिलिटी तो देना पड़ेगा ना। तो एग्जैक्टली कितना कहाँ पर खर्चा हो रहा है पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ सोचो 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है, नीचे प्रोडक्शन हो रहा है, बीच में असेंबलिंग हो रहा है, इधर पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो तीनों फ्लोर में लाइट जलने वाला है, तीनों फ्लोर में फैन चलने वाला। अब कौन सा डिपार्टमेंट में कितना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है आपको पता चलेगा क्या एग्जैक्ट? इतना परसेंट इस डिपार्टमेंट के, इतना परसेंट इस डिपार्टमेंट। अब ऐसा बोल सकते हो कि हाँ जो आपका बेस है, जहां प्रोडक्शन हो रहा है,
वहां इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूमर है, पर वहां भी कितना हो रहा है एग्जैक्टली तो नहीं बता पाओगे ये भी तो आप इसको पर्टिकुलरली अलोकेट कर पाओगे। मेरा प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड इतना है, या मेरा असेंबलिंग के साथ इतना रिलेटेड है, या तो मेरा पैकेजिंग में इतना खर्चा हुआ, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी में इतना बोल पाएगा? इसको बोलते ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होने का, अभी समझ में आया ओवरहेड मतलब वो खर्चा जिसको हम लोग प्रॉपरली अलोकेट नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रॉपरली नहीं बता पा रहे कि इसमें कितना एग्जैक्टली हो रहा है, उसको बोल रहे हैं ओवरहेड। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, कॉस्ट का डेफिनेशन है। ठीक है, कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रीएंडरिंग सर्विसेज। वो खर्चा जो हम सामान के ऊपर करते हैं, सामान को लेके आने के लिए, या हम सर्विसेज पेमेंट कर रहे हैं, सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इज व्हाट, कोई पर्टिकुलर चीज है, इट इज ए सर्विस, तो वो सर्विस किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि नहीं? लेना पड़ेगा ना चाहिए तो ये इसको बोलेंगे कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट सेंटर। ये कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट आर कलेक्टेड बाय रेफरेंस ऑफ द activities of an enterprise, each activity being regarded as a cost center. A cost center may be a location such as sales area, a person such as a foreman for an item of equipment, such as a particular machine of the shop floor, or a group of these in or connected with an undertaking. Cost center may be of two types, personal and impersonal cost centers. When a cost center refers to a person or a group person, it is a personal cost, and when it refers to a location, equipment, it is an impersonal cost center. कॉस्ट सेंटर दो चीज से रिलेटेड है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब सिंपल है, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर बोलेंगे, और कोई आदमी को छोड़ के कोई सामान हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, उसके ऊपर खर्चा करेगा तो बोलेंगे इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में ऑल्सो बी डिवाइडेड ब्रॉडली एज प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन जहां सामान प्रोड्यूस होने वाला है, जैसे कि क्या हो जाएगा, मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप एक्सेट्रा। सर्विस कॉस्ट सेंटर आर रेंडरिंग सर्विसेज टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर लाइक पावर हाउस, मेंटेनेंस, स्टोर, परचेज ऑफिसेज। इन सबको बोलेंगे क्या? सर्विस कॉस्ट सेंटर, मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, पावर हाउस, बिना पावर हाउस का इलेक्ट्रिसिटी आएगा? इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा तो प्रोडक्शन होगा, तो वो सर्विस कॉस्ट सेंटर हुआ, एक किस्म का सर्विस हुआ इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग ऑन नेक्स्ट, मेंटेनेंस, ये भी जरूरी है। अगर जो मशीन को अगर हम प्रॉपरली मेंटेन ना करें, उसका जो प्रोडक्ट है, वो जो उसका जो वो रह रहा है, पार्ट्स रह रहे हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं है, अगर वो ना रहे तो वो मशीन अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा? मुश्किल है। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोर्स। स्टोर्स बोलने का मतलब क्या सर? स्टोर्स बोलने का मतलब वो जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट्स रखा होता है। क्या रखा होता है? प्रोडक्ट्स में से वो रॉ मटेरियल्स, जो भी मुझे प्रोड्यूस करना है ना, मतलब जेपनी बनाने से, अब त्यो बनाउनुको लागि अब जे पनि सामानहरू चाहिरहेको। फर एग्जाम्पल आई एम मेकिङ कार्स, कार का कंपनी कार बना, तो कार क्या ऐसे बन जाता है क्या? कार इज नॉट अ कार इज ए स्कैटर्ड फॉर्म। कार जो ओरिजिनली होता है ना, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? और इट्स इन पार्ट्स। इस पार्ट में रहता है, बॉडी अलग, स्क्रूप्स, टायर, विंडशील्ड, साइड मिरर सब अलग रहता है। सबको क्या जाता है पता है? असेंबल। सब कुछ असेंबल करेगा, सब कुछ। स्टिकर भी नहीं लगा होता स्टार्टिंग में। जब वो पार्ट्स लगता है, वो मशीन, वो इंजन लगता है, उसका चेकिंग होता है, वो बटन जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट वाइट का चेकिंग होता है अच्छे से। जो लाइट वाइट सिग्नल लगता है ना गाड़ी में, बहुत सारा देखे नहीं देखे, बहुत सारा बत्ती देखे नहीं होता, तो वो सारा का बत्ती का चेकिंग होता है पहले। उसके बाद साउंड अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेफ है कि नहीं है गाड़ी, उसका एक टेस्ट ट्रायल रन भी होता है। उसके बाद उसमें नाम लगाया जाता है, बहुत प्रोसेस। तो ये सब के लिए होता है क्या? कॉस्ट सेंटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉस्ट यूनिट देते हैं। कॉस्ट यूनिट किस किस में होगा? ठीक है, अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट हुआ है। सीमेंट और स्टील रहेगा तो मैट्रिक टन में होता है हमेशा। किसमें होता है? केमिकल्स है तो केमिकल है तो लिक्विड है,
तो लिक्विड किसमें, या तो लीटर में होने वाला है, या तो केजी में होने वाला है, या तो टन में भी होगा, ठीक है। लीटर, केजी और टन किसमें होने वाला है, केमिकल्स। एमसीक्यू में पूछे गए। अगर कोई केबल है, वायर है, मीटर, 1000 मीटर्स में होगा, किसमें होगा, 1000 meters. ब्रिक्स क्लीन, 1000 ब्रिक्स के हिसाब में होगा, ब्रिक्स। आफ्टर दैट पावर या तो मेगावाट हो सकता है या तो किलोवाट हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर, दो चीज के हिसाब से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, उद्देश्य क्या पढ़ने का। नंबर 1, टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड प्रॉम्प्ट कॉस्ट डाटा सो दैट द मैनेजमेंट मे बी एबल टू कंट्रोल कॉस्ट। ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, मैनेजमेंट जो हमारा जो खर्चा है उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, कम कर सके। कम करना जरूरी है सर, कम करना ऑफकोर्स जरूरी है। जो आपने एक पेन बनाया 4 रुपया में, कितना बनाया, मार्केट में बेच रहे 5 रुपया, मार्केट में बेच रहे 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। पेन बना 3 रुपया में, पेन बना कितना में, आप प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये प्रॉफिट कब बढ़ा, जब आपने खर्चा कम किया सेम चीज बनाने के। तो ये करना जरूरी है, इसीलिए हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। नंबर बी, to provide a basis of estimating and to provide information enabling estimation to be checked after production. Cost accounting एक्चुअली प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है उसमें जो हम खर्चा कर रहे हैं उसको चेकिंग करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं कि उस प्रोडक्शन में जो हम जो खर्चा कर रहे हैं वो कितना हो रहा है, इसका क्या क्या होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए, फालतू खर्चा अवॉइड करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग पॉलिसीज। बिजनेस में बहुत सारे पॉलिसी बनाते हैं, हाउ टू ऑपरेट, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन मेथड्स रहते हैं फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन बिजनेस यूज कर रहा है वो प्रोडक्शन मेथड सफिशिएंट है, एफिशिएंट है कि नहीं, इसका पता चलेगा जब आप उसमें देखोगे एक्चुअली जो उसने जो पॉलिसी बनाया कि हाँ इस मेथड से प्रोडक्शन होने वाले, उसमें एक्चुअली कितना खर्चा लग रहा है, क्योंकि ऑन पेपर और ऑफ पेपर बात अलग अलग हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो दिया वो बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अगर मुझे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नया प्रोडक्शन लाइन मतलब कोई नया प्रोडक्ट की बात हो रहा है, नया प्रोडक्ट कैसे अच्छे से हम लोग प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और मार्केट में क्या करेंगे, बेचेंगे, तो उसी को बोल रहे हैं क्या, प्रोडक्शन लाइन। ऐसे हो जाएगा, आपको उसका कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट एनालिसिस मतलब समझना कि जो खर्च जो मैं प्रोडक्ट के बारे में सोचा हूँ वो प्रोडक्ट एक्चुअली कितना में पॉसिबल हो पाएगा और मार्केट में मैं उसको किस दाम में बेच पाऊंगा, और वो प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये भी बात जानना जरूरी है। बन तो जाता है बहुत सारा प्रोडक्ट, हर साल इंडिया में 121 प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कम बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बात कर रही है। 121 न्यू प्रोडक्ट्स विद न्यू ब्रांड नेम लॉन्च होता है, उसमें से ओनली 20 to 30 प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते हैं, बाकी सब फेल। मेकिंग और बाइंग फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो सप्लायर से सामान खरीद रहे हो वो सप्लायर आपको ठग तो नहीं रहा है, उल्लू तो नहीं बना रहा है, ये भी बात आपको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर वो सप्लायर आपको ज्यादा दाम में बेच रहा है तो आपको आपके कम दाम में बना पाओगे सामान, पॉसिबल नहीं है। शटिंग डाउन ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस एट अ लॉसेस, ये भी जानना जरूरी है। आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कॉस्ट ज्यादा हो रही है कम हो रहा है। कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो रहा है और उस प्रोडक्ट को आप उतने दाम में इजीली बेच ही नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी मतलब एम्प्टी कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी, एम्प्टी कैपेसिटी। एम्प्टी लिख सकते हो आप, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके बिजनेस में लूप होल्स क्या क्या है। लूप होल्स मतलब वो जगह जहां इंप्रूवमेंट किया जा सके, जहां इंप्रूवमेंट किया जा सके, जो जगह को यूटिलाइज किया जा सके, तो उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। फ्यूचर एक्सपेंशन पॉलिसी, आपको जो फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा पाओगे, आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग एनालिसिस अच्छे सीखोगे, तभी अब आपको कर पाओगे। हो गया इतना। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग processes and evaluates monetary and non-monetary data in an objective manner for the purpose of planning, controlling and decision making.
कॉस्ट अकाउंटिंग में हम दोनों चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, मॉनिटरी भी नॉन मॉनिटरी भी, पर रिलेटेड टू बिजनेस, इट शुड बी रिलेटेड टू, तभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नॉन मॉनिटरी मतलब कुछ भी, हम कल कितना दिन काम में नहीं आए वो भी रिकॉर्ड होता है, एब्सेंट, ठीक है। तो हर चीज रिकॉर्ड होने वाला है कॉस्टिंग में, चाहे वो मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी। पर आप कल खाने में क्या खाया, कल कौन सा फिल्म देगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बिजनेस से रिलेटेड बात करें, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासिफाइज, रिकॉर्ड, प्रेजेंट्स एंड इंटरप्रेट्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर द मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ईच प्रोडक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप सब चीज का हिसाब रखते हो, वो खर्चा का भी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो खर्चा का भी जो प्रोडक्ट से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ताकि आपको क्या पता चले, ताकि आपको उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस पता चले। नंबर थर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली डील्स विद द इंटरनल ट्रांजेक्शन सच एज रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल, assigning cost to products and analyzing all cost by products, job processes and be the like। मतलब जो भी खर्चा आप इन जनरल प्रोडक्ट से रिलेटेड करोगे, सारे को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते, सबको आइडेंटिफाई करते, सबको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा करना जरूरी है, हाँ ऑफकोर्स जरूरी है। क्यों? ताकि आपको पता चले कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया वो प्रॉपर डिसीजन है या नहीं है, क्योंकि आप नहीं करने वाले, जो भी डिसीजन लेने वाला है कौन है, मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट के डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन तुम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जब आप वो सब रिकॉर्ड रखोगे तब पता चलेगा मैनेजमेंट को कि उन लोगों का जो डिसीजन था वो अच्छा था या नहीं था। उन लोग ने जो प्लानिंग किया कि हाँ इस दाम में ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, क्या वो एक्चुअली अवेलेबल है या अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट ने सोचा कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में लॉन्च हो जाएगा, अब आप उसको देख मैंने उसका जो कॉस्ट एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट देख के बोल रहे हो 9.5 रुपए का तो प्रोडक्ट ही हो जाएगा। प्रॉफिट उन्होंने सोच रहा तो 2 रुपए आएगा, इधर 8 आने का प्रॉफिट होगा। देन वी हैव टू चेक हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, कैसे हम हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसको कम किया जाए। आफ्टर दैट, कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली डील्स विद द, ये हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स पार्टली विद एक्चुअल डाटा फिगर्स एंड पार्टली विद एस्टिमेट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों चीज में डील करते हैं, एक्चुअल डाटा जो अभी अवेलेबल है और एस्टिमेट्स में भी। एस्टिमेट्स मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बहुत चीज का हिसाब लगाते हैं जो कि होने वाला है, तो ये जो एक्चुअल डाटा उस पर भी काम करता है और एस्टिमेट्स के ऊपर भी काम करता है। एस्टिमेट्स मतलब जो आने वाला है, जो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा मार्केट में, वो उसके लिए भी हम लोग फ्यूचर में अभी प्लान कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एस्टिमेट्स में भी काम कर रहा है, एक्चुअल डाटा पे भी काम कर रहा है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग